हेलो। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खुद लिखा है। ठीक है, तो सुनिएगा। हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को समर्पित है मेरी ये लाइंस। तो कुछ इस प्रकार है। सुन मेरे हमराही सुन, तू काबिल अंबर छूने के, सारी दुविधा आत्मज्ञान की, आत्मविश्वास का खेल है सब। जो आगे हैं मत देख उन्हें, जो पीछे हैं उन्हें भी नहीं। तेरी अ, लड़ाई हर पल खुद से है। ठीक है, तेरी लड़ाई हर पल खुद से है, तेरी सफलता विफल तुझसे है। जो ठान लिया वो करके आ, विपदाओं को ना पीठ दिखा। क्योंकि अभी लाइंस देखना, क्योंकि बाज जब उड़ा करते हैं, परवाज कहाँ नापा करते हैं। जो भाला गया राणा का ऊपर, तो अंबर भी झुका करते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको लाइंस? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 87 के साथ। हम देख रहे थे स्पॉटिंग द एरर्स। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज कर दो फटाफट और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है बताइए फटाफट। तो आई होप तुमने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, हम करेंगे ना साथ में। तो यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउ डेज आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर फ्रॉम peers and parents alike to fetch high marks in public examinations। बताइए कोई एरर दिखता है क्या? एरर जो होगा ना आपको साफ साफ दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, एरर आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। सेंटेंस पढ़ते ही आपको एरर दिखाई देगा। यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो नो एरर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। ठीक है, अब अप टू मार्क कुछ होता है क्या? आपने सुना होगा कि हिज ड्रेस वॉज नॉट अप टू द मार्क, है ना, या हिज वर्क वॉज नॉट अप टू द मार्क। तो भाई होता है अप टू द मार्क, ना कि अप टू मार्क। समझ गए ना? तो अप टू मार्क कुछ नहीं होता है, अप टू द मार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 89। तो ये एरर कहाँ से दिया है भाई? फ्रेजल वर्ब्स। सिंपल सी बात है, और कहाँ से देगा? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। आफ्टर ए सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न बैक। पता नहीं कितनी पुरानी सेंटेंस एरर है ये, रिटर्न बैक। ठीक है, कितनी बार पूछते हैं। अभी जो हम सोल्व कर रहे हैं वो 2010 का पेपर है, CDS 2 2010 का। अभी भी आप देख सकते हो ये एरर है, और अभी 2 साल पहले भी ये पूछा था, इनफैक्ट 2022 में पूछा था। ठीक है, तो रिटर्न बैक कभी नहीं होता है भाई, क्योंकि बैक का मतलब ही रिटर्न होता है ना। तो दो चीजें एक साथ क्यों लिखनी है भाई? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलिए आगे कूच करते हैं। तलवार लेकर, और आपकी तलवार है आपका पेन। तो लिखिए अगर कोई आपको दिखता है अच्छा सा रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 देखो। वीडियो को पॉज कर दो और आराम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। तो कर लिया क्या? चले। इट वुड बी मोर बेटर। भाई मोर और बेटर दोनों ही अपने आप में क्या है? कंपेरिजन करने के लिए यूज होते हैं, और यह है कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स। तो या तो बेटर होगा या मोर होगा। ठीक है, ही वुड बी बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। पेंट द गेट ग्रीन ये एक आइडियम है। अब इस आइडियम का जो अर्थ है वो आप मुझे बताएंगे लिखकर कि क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मोर बेटर नहीं आएगा भाई, मच बेटर आता है। क्या आता है? मच बेटर। मोर बेटर नहीं आएगा क्योंकि ये खुद में कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, और ये भी सेम चीज है। तो कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, आता ही नहीं है। मच बेटर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं और मुझे दिखाना है कि कोई चीज जो है वो अपने आप में उत्कृष्ट है। ठीक है, जैसे कि अ, समर समंदर श्रेष्ठ नाव। महाराणा प्रताप जो थे वो समर के समंदर में श्रेष्ठ नाव थे। मतलब जब युद्ध करते थे तो युद्ध के मैदान में वो सर्वश्रेष्ठ थे, द बेस्ट। ठीक है,
तो द आता है, जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ आता है द, है ना। सुपरलेटिव मतलब बिरादरी में सबसे ऊंचा, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए द आता है, द बेस्ट, ठीक है। द बेटर कभी नहीं आता, मच बेटर आता है, मच बेटर, ठीक है। और मोर के साथ हमेशा आता है देन, मोर देन, ठीक है भाई। तो ये चीज है, इट वुड बी मच बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। तो मैंने आपको बताया पेंट द गेट ग्रीन एक आइडियम है, इसका मतलब आप मुझे लिखकर बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। बीइंग हिज सोलमेट। अब ये देखते ही मुझे एक चीज याद आई, और वो चीज क्या है भाई, वो ये है कि एक आपका होता है जिरंड और एक आपका होता है पार्टिसिपल, है ना। इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिरंड और पार्टिसिपल। जिरंड का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही वर्ब की फॉर्म है। जिरंड जो होता है वो वर्ब की नाउन फॉर्म होती है, और जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की वर्ब फॉर्म ही होती है। इसका मतलब यह है कि अगर जहाँ कोई और दोनों ही आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ठीक है। इसका मैं आपको ब्रीफ में एग्जांपल बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप देखो कि अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से हो कि बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वॉज, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो सेकंड फ्रेज है ना, सेंटेंस का सेकंड फ्रेज, ये कोमा के बाद वाला, ठीक है, उसके सब्जेक्ट से आप इसको देखो कि या क्या ये मैच हो रहा है। बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई, क्या आई के लिए बीइंग आ सकता है? आ सकता है, ठीक है, आ सकता है ना, क्योंकि आई क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और बीइंग उसके लिए आ सकता है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, आई की, कि उसका एक सोल कंपेनियन होते हुए मैं, ठीक है, क्या करता था, उसकी तरफ ही हेल्प के लिए देखता था, ठीक है, कि उधर से मुझे हेल्प मिलेगी। सिंपल, समझ गए। एक सेंटेंस में एग्जांपल देता हूं, उससे आपको सारी फिल्म जो है वो क्लियर हो जाएगी कि वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नैक बाइट मी, ठीक है। अब देखो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग गार्डन में टहलते हुए, है ना, गार्डन में टहलते हुए, यानी जिरंड है, नाउन फॉर्म है भाई, टहलते हुए, है ना, कोई वर्ब नहीं है कि मैं टहल रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं है, टहलते हुए यानी कि नाउन फॉर्म है, तो जिरंड होगा। तो वॉकिंग क्या है आपका, जिरंड है। वॉक क्या होता है, वर्ब होता है, तो वर्ब की जिरंड फॉर्म है वॉकिंग। तो वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नैक बाइट मी, टहलते हुए एक सांप ने मुझे काट लिया। तो ये जो ये वॉकिंग आया है ना, वो स्नेक के लिए है। क्या स्नेक टहल रहा था क्या? नहीं टहल सकता, है ना। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब इसमें एरर कहाँ है, एरर यहाँ है इसमें, है ना, पार्ट ए में। क्यों? आप ऐसा लिखोगे कि वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक बाइट मी, या अ स्नेक हैड बिटन मी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, समझ गए आप। तो आगे वाले सब्जेक्ट को देखकर आपका जो सेंटेंस के बिगिन में जो जिरंड होता है उसको आप जोड़कर देखते हैं, अगर जुड़ गया, अगर फिट बैठ रहा है मीनिंग, तब तो आपका वो जिरंड या पार्टिसिपल राइट है, वरना गलत है। समझ गए बात को। तो यहां पर तो बीइंग आई के साथ फिट बैठ रहा है कि भाई बीइंग हिज सोल कंपेनियन, यानी उसका सोल कंपेनियन यानी कि मित्र होते हुए मैं, तो बीइंग इसके लिए आया है, आई के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो एरर कहाँ है वो ढूंढिए आप, ठीक है, ढूंढो एरर फटाफट कि कहाँ होगा एरर। तो बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वॉज द वन टू हु ही नेचुरली लुक्ड फॉर। अब आया है आपका हु। एक रूल था हमारे पास हु और हुम का। क्या था रूल, कि जब हु और हुम का एरर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या देखते हैं, मतलब मान लो सेंटेंस में और कोई एरर हमें नहीं दिख रहा है और हमें दिखा हु, तो यहाँ पर हु और हुम का एरर हो सकता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है। अगर नहीं है बराबर, ठीक है, अगर वर्ब ज़्यादा है तो आप हु लगा देते हैं, क्योंकि हु क्या होता है आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है।
और whom आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखना, बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वॉज, आई के बाद वॉज आया है, आई के साथ इसकी वर्ब है, करेक्ट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। द वन टू हु ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प, ही नेचुरली लुक्ड, ही लुक्ड आया है ना, लुक्ड फॉर हेल्प, तो ही के साथ इसका क्या आ गया है, वर्ब आ गया है ना, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो दोनों ही क्या है इक्वल। अब बताइए मुझे कहीं गलती है क्या? बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वॉज द वन टू हु ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प। तो मैंने आपको कहा था कि हु काम करता है एज ए सब्जेक्ट और हुम जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है, दूसरा सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है, अभी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ना कि सब्जेक्ट की, तो हु आप हटा दोगे, है ना, क्योंकि हु का कोई भी वर्ब नहीं है, समझ रहे हो ना यहाँ पर, तो हु जो है वो हुम हो जाएगा, है ना, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट ना कि सब्जेक्ट, समझ गए हो? अगर नहीं समझे हो तो प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो एंड देख लो ध्यान से, क्योंकि वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चीज़ें मिस नहीं करनी होती है, ठीक है। ओके, तो हाँ आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 95 देखो, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स एट द फंक्शन, बहुत ही शानदार है, ठीक है। शायद मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको करने का, है ना। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू, अब प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्ट किया क्या चीज, उनका छोटी स्कर्ट्स पहनना, है ना, वियरिंग पहनना, इसको ऑब्जेक्ट किया। ये क्या है, पहली बात तो जिरंड है या पार्टिसिपल है, जिरंड है ना, पहनना, ठीक है। तो टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, अब क्या किया उन्होंने, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम, उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्टेड टू देम नहीं है, ऑब्जेक्ट किया प्रिंसिपल ने क्या, उनका छोटी स्कर्ट्स पहनना, यानी कि द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देयर, देयर यानी उनका छोटी स्कर्ट्स पहनना, ठीक है, ऑब्जेक्टेड टू देयर वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, समझ गए, समझ गए ना। तो पहनना, पहनना इज ए वर्ब होगा या नाउन होगा, बताइए, जेंड होगा या पार्टिसिपल होगा, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें मेरे ख्याल से पार्टिसिपल होना चाहिए, आप बताइए क्या होगा, फिर मैं इसको मॉडिफाई करके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो यहाँ पर देर हो जाएगा, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बड़े ही प्यार से, ठीक है, करने का प्रयास कीजिए। कंसिडरेबल एनकरेजमेंट फॉर द स्कीम हेज, अब एनकरेजमेंट है, नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब आ गई सिंगुलर, है ना, हैज बीन रिसीव्ड, हैज बीन प्लस V3, करेक्ट, फ्रॉम द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो कंसिडरेबल एनकरेजमेंट जो है वो रिसीव हुई है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ये एक सिंगुलर नाउन है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। चलते हैं आगे, सिंगुलर है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच हैज़ प्रोमिस्ड देयर फुल सपोर्ट, अब ये जो देयर आया है ना, ये आया है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, है ना, अब वो सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब कैसे आ सकती है, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन कैसे आ सकता है, सिंगुलर आएगा, तो प्रोमिस्ड हिज फुल सपोर्ट, ठीक है ना, ये आएगा, हिज आएगा, इट्स आएगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई वस्तु है, व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति थोड़ी है, तो हिज नहीं आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। मैंने आपको इट्स और इट्स में डिफरेंस बताया था ना, चलो चलते हैं आगे। 98, ही कलेक्टेड हिज बैग्स, सेड गुड बाय टू अस एंड लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली, सभी पास्ट में है, ठीक है, एकदम सही है, पास्ट टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज एक के बाद एक नहीं हो रही है, मतलब ही कलेक्टेड हिज बैग्स, सेड गुड बाय टू अस एंड लेफ्ट फॉर होम, तीन चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, तो तीनों ही पास्ट में है, कोई एरर नहीं है, आगे चलते हैं। देखो, ऑल द प्लेयर्स अग्रीड टू डिवाइड द कैश प्राइज बिटवीन देमसेल्व्स,
देखो बिटवीन, बिटवीन जो होता है ना वो आता है दो सब्जेक्ट्स के लिए, दो नाउन्स के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स हैं और आपको पता भी नहीं है कि दो है या दो से ज़्यादा। प्लेयर्स है तो दो से ज़्यादा ही होंगे, है ना। देमसेल्व्स, ठीक है। तो बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पर, दो से ज़्यादा जो होते हैं उनके लिए आता है अमंग, AMONG, अमंग, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अमंग का यूज होगा, न कि बिटवीन। समझ गए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, द टूरिस्ट डिड नॉट नो, डिड के साथ वी1 आया है, करेक्ट। डिड के साथ वी1 आता है, पता है ना, डिड नो। द टूरिस्ट डिड नो, देखो ये अगर पास्ट टेंस है तो या तो डिड नो लिखो आप, मतलब कि डिड प्लस वी1 लिखो, डिड प्लस वी1 लिखो, या फिर आप लिखो वी2, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तब आप पास्ट टेंस शो करने के लिए डिड के साथ हमेशा वी1 आती है, या फिर आप वी2 लिख सकते हो। तो देखो आगे, द टूरिस्ट डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, यहां तो कोई एरर है नहीं है भाई, कोई एरर नहीं है, आगे चलो। बट ही यूज्ड साइंस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट ही वांटेड टू रीच, टू प्लस वी1, है ना, टू रीच टू दार्जिलिंग। यहां पर टू की कोई आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है। दैट ही वांटेड टू रीच दार्जिलिंग, वह दार्जिलिंग पहुंचना चाहता था। रीच क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ इसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दार्जिलिंग, सिंपल, है ना। और क्विकली, ये किसके लिए आया है, क्विकली क्या है आपका, एडवर्ब है, किसके लिए आया है, रिच के लिए, रिच वर्ब है ना, है ना। तो क्विकली इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे पहुंचना चाहता है, जल्दी पहुंचना चाहता है, समझ गए हो, क्विकली, ठीक है। चले आगे, तो क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड विद द मिनिस्टर। शेक हैंड होता है या शेक हैंड्स होता है, शेक हैंड्स होता है ना। कोई एक हाथ थोड़ी हिलाओगे आप, मतलब अगर आप कोई आप हाथ मिला रहे हो ना, दो दो हाथ हिलाएंगे, शेक हैंड्स होगा, ना कि शेक हैंड होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, मोहन वॉज योर बेस्ट फ्रेंड अ मंथ अगो बट यू नाउ सीम टू हैव ब्रोकन विथ हिम ऑल टुगेदर। ब्रोकन विथ हिम, ब्रोकन विथ हिम, तुम मोहन के साथ ही टूट गए हो, ऐसा होता है क्या। देखो ब्रोकन विथ नहीं होता है, ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप सुना है आपने, ब्रेकअप, है ना, ब्रेकअप विथ समवन। तो ब्रेकअप की का ही इधर हो जाएगा ब्रोकअप, है ना, ब्रोकन अप विथ हिम, समझ गए। ब्रेकअप यानी किसी से कोई रिश्ता तोड़ देना, दोस्ती तोड़ देना, है ना। तो जैसे कि लोग दोस्ती तोड़ देते हैं, हमने तो कभी नहीं तोड़ी है किसी से दोस्ती, और जो फौजी माइंडसेट वाले बंदे होते हैं कभी दोस्ती नहीं तोड़ते हैं, मर जाएंगे लेकिन दोस्त के लिए जान दे देंगे, है ना, नहीं तोड़ते हैं। तो दोस्ती नहीं तोड़ने का। चले आगे, 108, देखो तुम्हें कुछ भी सीखना है ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि सब चीज़ सीख सकते हो सिर्फ एक आदमी से, वो है राणा प्रताप, ठीक है। उसूल, दोस्ती, बलिदान, वीरता और देशभक्ति, पता नहीं क्या क्या सीख सकते हो आप, बहुत कुछ, ठीक है। चलो चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 108। और 108 से मुझे याद आया कि आपको रोज सुबह 108 सूर्य नमस्कार करने चाहिए, अच्छा होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, वेदर ही, ये क्या हुआ, कहाँ गई स्क्रीन, लौट आई, चलो। तो वेदर ही इज विटिंग अबाउट ए टैक्सी ड्राइवर एंड, देखो वेदर के साथ हमेशा और आता है, WHETHER, वेदर, और वेदर के साथ हमेशा आता है और, है ना। तो यहाँ पर वेदर ही इज विटिंग अबाउट ए टैक्सी ड्राइवर, और तो एंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा और, ठीक है। वेदर और, नेदर नॉर, एदर और, सुना है आपने। तो वेदर ही इज विटिंग अबाउट ए टैक्सी ड्राइवर और एन इंटरेस्टिंग स्केच ऑफ ए वुमेन, ही इज ऑलवेज एट हिज ईज। एट ईज का मतलब क्या होता है, एट ईज का मतलब होता है शांत होना, महादेव की जैसा शांत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, किसी परिस्थिति में एक जो फौजी होता है वो शांत रहता है,
चाहे मौत सामने खड़ी हो, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। कामनेस, जो शांत दिमाग होता है, वही आपको विजय प्राप्त करवाता है, ठीक है, इन द एंड। तो बी काम, जब आप एग्जाम में बैठे हैं तब भी हर परिस्थिति में काम रहना चाहिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखो। मैंने आज इस वीडियो में थोड़ी जीवन का ज्ञान ज़्यादा दे दिया है, तो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है ना। चलो कोई ना, चलते हैं आगे। एवरीबॉडी आया है ना भाई, तो शुरुआत ही एवरीबॉडी से हुई है, तो आगे सब कुछ सिंगुलर होने वाला है ना। तो एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर, देयर कैसे आ जाएगा? एवरीबॉडी के साथ वर्ब आया है हैज, वेरी गुड, लेकिन जो आपका प्रोनाउन आया है वो देयर कैसे आ जाएगा? हेज आएगा ना, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा ना भाई, क्योंकि सिंगुलर नाउन है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज अप्स एंड डाउन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1110 देखिए फटाफट। व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब है, क्या मतलब होता है? देखो, ब्रोक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है, ब्रोक इनटू। ब्रेकअप का मैंने आपको बता ही दिया, ब्रेकअप विद समवन, है ना। तो व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस, यहां तक कोई एरर नहीं है। दे रेज्ड ह्यू एंड क्राई एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द पीपल। कोई एरर है क्या? एरर है भाई, क्योंकि यहां पर जो द पीपल है, द पीपल का मतलब होता है कि लोग, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मुझको बताओगे कि ए पीपल का मतलब क्या होता है? बताइए, अ पीपल का मतलब क्या होता है? अ पीपल का मतलब होता है अ नेशन, ठीक है, समझ गए। चले आगे। और आपको मैं एक और चीज मुझे याद आई है, मैं बता देता हूं आपको कि एक होता है इंग्लिश और एक होता है द इंग्लिश। क्या फर्क है दोनों में? कौन सा सही है? अगर मैं ऐसा कहूं कि द इंग्लिश इज ए गुड सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या ये सही है? गलत है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप आगे कोई भी आपका द, ए एन द, ये सारे जो हैं क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, आर्टिकल्स, सॉरी, तो आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? द इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लिश पीपल, है ना, द फ्रेंच, द इंग्लिश, है ना, यानी द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच के लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, ठीक है। और इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी लैंग्वेज के सामने, किसी विषय के सामने आप जो है वो द का यूज नहीं करते हो। आगे बढ़े, चलो, इसमें डी है। अब मैं कर लेता हूँ पेन का कलर चेंज, क्योंकि हम हो गए हैं इस कलर से बोर। क्वेश्चन नंबर 110 दे 111 देखिए। आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, ही इजंट नेवर एट होम। कोई सेंस बनता है क्या? कोई बंदा देखते ही पहचान लेगा कि एरर इसमें है, तो सही क्या होगा वो भी बता दीजिए। तो आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, ही हैज नेवर बीन एट होम। ही हैज, ही के साथ तो हैज ही आएगा ना, फिर नेवर बीन एट होम, वह कभी भी घर पर नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस हाउस इज माइन, क्या इसमें कोई एरर दिखता है आपको? बताइए बताइए, इसमें कोई भी एरर नहीं है, है ना। दिस हाउस इज माइन, देखो माइन क्या होता है? माइन है एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पता नहीं क्या हो रहा है लैपटॉप को, पॉजेसिव प्रोनाउन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद दिखता है प्रो नाउन, ठीक है। एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि इट्स, है ना, माई, हिज, हर, उसका, उसकी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है?
पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस पॉजिटिव नाउन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं। कैसे? जो माइन है ना, दिस हाउस इज माइन, ठीक है, इसका क्या मतलब है? माइन, माइन का मतलब है कि माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, ये मेरा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दिस इज माई हाउस, तो क्या है? सही है। माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। हाउस को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है कि ये हाउस किसका है? मेरा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो दिस इज माई, दिस हाउस इज माइन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 113, he is proficient in Hindi and can speak English, but he does not know how to। नो के बाद हमेशा, इस चीज को आप गांठ बांध लो कि नो के बाद और नो और टू के बाद हमेशा हाउ आता है बीच में, ठीक है ना। ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, वह नहीं जानते इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए और लिखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, एवरी आ गया है ना, यानी सिंगुलर होगा आगे सब कुछ, तो एवरी विमेन, विमेन क्या है? सिंगुलर है। अगर यहाँ पर होता ये तो ये होता प्लूरल, है ना। तो एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स, सिंगुलर वर्ब आया है, वेरी गुड, कोई एरर नहीं है। फर्वेंटली होप्स दैट देयर, हा 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 हा, प्लूरल प्रोनाउन कैसे आएगा बताइए? सिंगुलर प्रोनाउन आएगा ना, यहाँ पर हर होगा, क्योंकि हम एवरी की बात कर रहे हैं, यानी सिंगुलर, हर एक, समझ रहे हो? तो समझ गए, एवरी वन, समवन, एनीबडी, एनीवन, ये सिंगुलर शो करते हैं चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, नेदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट समर, लास्ट समर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, अगो, यस्टरडे, ये सारी क्या होती हैं? ये प्योर पास्ट को शो करती हैं, इसलिए यहां पर सेंड नहीं आएगा, पास्ट टेंस आएगा, यानी कि V2 आएगा, सेंट। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मुझे इजाजत दीजिए, और आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया करके इस वीडियो को रिवाइज कर लें अच्छे से, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिफेंस पॉजिटिव, उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, और हमें देश का नाम रोशन करना है। हमारे माता पिता को की आंखों में जो खुशी की चमक आएगी ना, जब हमारे कंधे पर क्या होंगे? स्टार्स होंगे, है ना, और ऑलिव ग्रीन होगी आपके पास, तब आपके कंधे पर सितारे लगाते हुए आपके माता पिता की आंखों में जो सितारे दिखाई देंगे, हमें उसी चीज़ के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो राजस्थान की इस धरती से आपको प्रणाम, राम राम, खमा गणी, जय हिंद।